हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम फिर से एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर आपको भी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस बात को लेकर रहेगा कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया में आकर हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ रहती है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम किसी विजन को लेकर आते हैं, और हमारे इस दुनिया में आने का जो मेन कारण होता है वो भगवान जी हमें पहले से ही दे करके भेजते हैं कि हम इस दुनिया में आकर हमें कौन सा काम करना है। हम वहाँ पे वो जो हमारे डिवाइन होते हैं हम उनको प्रॉमिस करके आते हैं कि हम ये वाला काम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम इस दुनिया में आकर सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन हमारी जो सोल होती है, हमारी जो आत्मा होती है, वो सारी चीज़ों को जानती है, और वो कई बार हमें याद भी दिलाती हैं, लेकिन हम उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं। कई बार होता है ना कि हम कोई भी काम करते हैं अच्छा या बुरा, तो हमें एक आवाज़ आती है जो कि अंदर से आती है, कहीं से आ रही होती है, पर वो बहुत ज़्यादा दबी हुई होती है। अगर हम अभी अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना सीखे नहीं हैं तो फिर वो आवाज़ हमें आएगी ज़रूर, लेकिन वो बहुत कम आएगी, हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जब हमारा कोई काम रॉन्ग हो जाता है तब हमें बाद में याद आता है कि हमें अंदर से कहीं से तो कोई आवाज़ आई थी जिसको हमने सुना नहीं, जो कि हम टाइम से पहचान नहीं पाए। ऐसा आपके साथ भी कई बार होता होगा। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो कहीं से तो कोई थोड़ी सी आवाज़ आती है जो हमें रोकती है उस काम को करने के लिए, और वो आवाज़ हमारी आत्मा की होती है, क्योंकि हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसको हर चीज़ की जानकारी होती है। अगर हम अपनी आत्मा के साथ अपना कनेक्शन बना लें तो हम हर चीज़ को जान सकते हैं और हर चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इस दुनिया में आके जो हमारे लिए काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यही है कि हमें अपनी आत्मा के साथ अपना कनेक्शन बनाना है, हमें अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना स्टार्ट करते हैं, उसके साथ अपना मतलब एक संबंध बना लेते हैं, हम अपनी आत्मा के साथ अच्छा कनेक्शन बना लेते हैं, तब हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, और कोई भी हम लोग किसी भी रॉन्ग पाथ पे नहीं चलते हैं। जो भी हम काम करते हैं वो हम सही से कर पाते हैं। हमें किसी और गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अगर हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन लेते हैं तो। और इसको हम सुनना कैसे सीख सकते हैं कि जब हमें लगे कि हमें अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना है, और अगर हमें थोड़ा सा समझदार बनना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा टाइम अपने साथ बिताना है, कुछ टाइम अकेले रहें और अपने अंदर जो भी आपके चल रहा है उसको महसूस करें। उसको आपको महसूस करना है कि हमारे अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, क्या मूविंग हो रही है हमारी बॉडी में, कहाँ से कौन सी आवाज़ आ रही है, कौन सी क्या चीज़ हो रही है, कहाँ से आपको कौन सी फीलिंग आ रही है। इन सब चीज़ों के बारे में जब आप जानना स्टार्ट करोगे तब आप अपनी आत्मा की आवाज़ को भी सुन पाएंगे। और उसके बाद जब आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे तब आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी, बहुत ज़्यादा आसान लगेगी, क्योंकि जब भी आप कोई सही या गलत कार्य करेंगे तो आपको अंदर से आत्मा की आवाज़ आएगी और आप उसको सुन भी पाएंगे और आप टाइम से उसको पहचान पाएंगे। तो फिर आप जो आपके लिए आत्मा मना कर रही है जिस काम को करने के लिए, वो काम आप कभी करेंगे नहीं। जिस काम के लिए वो यस कह रही है आप उसको 100% करेंगे और उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, ठीक है। तो जब हम इस दुनिया में आए हैं तो सबसे पहला काम हमारे लिए यही है कि हमें अपने आप को पहचानना है। और हमें लगता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, हमें इसको जानना है। आप दुनिया भर को कितना मर्जी जान लो, अगर आपने खुद को नहीं जाना है तो आप दुनिया की जानकारी का कुछ नहीं कर सकते, उसका आपका कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर आप खुद को जान गए तो पूरी दुनिया आपके अंदर ही समाई है, और पूरी दुनिया की जो भी नॉलेज है वो सब सिर्फ आपके अंदर है। और ये सब इतने अगर आप इतनी गहरी जानकारी रखना चाहते हैं, वैसे तो ये हमें बहुत इजी लगता है लेकिन ये इतना इजी है नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें पहले भगवान जी से जुड़ना पड़ेगा। और जब हम भगवान जी से जुड़ते हैं और फिर तो हमारा जो इस दुनिया में आने का मेन मकसद है वो यही है कि आपको अपनी आत्मा को पहचानना है और अपने आप को पहचानना है। और जब आप अपने आप को पहचानते हो तब आपका भगवान जी के साथ भी अच्छा कनेक्शन बनता है, और जब आप भगवान जी के साथ अगर आपका कनेक्शन अच्छा है तो फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको
गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकती है, ना ही आपको कोई हरा सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें ज़रूर सीखनी है। अगर आपने अभी तक भी इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दिया है तो ये सब सारी चीज़ें भी आपको सीखना ज़रूरी है। आप में एक ठहराव आता है, आप में एक अलग ही एनर्जी होती है जब आप इन सारी चीज़ों को कर लेते हो, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस हमें कहाँ से आता है? हमारे अंदर से आता है, हमारी आत्मा से आता है। और जब आप अंदर अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हो तब आपकी आत्मा आपका साथ देती है हर एक काम में, हर एक अच्छे बुरे काम में वो आपको गाइड करती है। क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है आपके लिए, कौन सी चीज़ आपको नुकसान कर सकती है, कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा कर सकती है, और कौन सी चीज़ें आपके लिए सही है, कौन सी गलत है। आपको भगवान जी के साथ कैसे जुड़ना है, आपको उनके साथ बातें कैसे करनी है, कौन सी आपको अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको अपने आप होने लगती है। और फिर उसके बाद जब आप आगे आगे जाते हो, फिर अपने बच्चों को संस्कार कैसे देने हैं, और आपको जो है मुक्ति का रास्ता कहाँ से मिलेगा, उसकी ये सारी जानकारी आपको अपने आप मिलती रहती है, ठीक है। तो आपको यही करना है। और जो हमारे इस धरती पे आने का जो सबसे मेन मकसद होता है वो यही होता है कि पहले आपको खुद को जानना है। अगर आपने खुद को जान लिया तो आप पूरी दुनिया को जान जाते हो, और फिर आपको रास्ता मिल जाता है अपनी मंजिल तक जाने का। उसके बाद भगवान जी के पाप मतलब मुक्ति तक जाने का। मुक्ति पाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी तो ये कितना घोर कलयुग चल रहा है, इतने बुरी चीज़ें हो रही है, आगे पता नहीं कितनी बुरी होंगी और भी। अगर हम दोबारा से इस लाइफ में फिर से आएंगे तो फिर ये दुनिया और ज़्यादा बुरी होने वाली है। इससे अच्छा तो ये है कि हम इस दुनिया से मुक्ति पा लें। और मुक्ति क्या है? मुक्ति वही है जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और जब हम अच्छे से काम करते हैं, तरीके से करते हैं जो भी काम स्टेप बाय स्टेप, तो फिर हमारी कोई इच्छा बाकी रहती नहीं है, और हमारी सारी इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगती है, और फिर हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रहती, और फिर हम मुक्ति के लिए तैयार रहते हैं। जब हमारी मुक्ति होगी तब हम भगवान जी के शरण में जाएंगे, और फिर से वापस इस दुनिया में नहीं आएंगे। अगर फिर आएंगे भी तो कभी दूसरे युग में आएंगे, तब दूसरे युग में अच्छी चीज़ें होगी, उस युग में अच्छे लोग होंगे। कलयुग का तो आपको पता ही है कि अभी तो थोड़ा ठीक है, लेकिन जब तक हम इस दुनिया से जाएंगे फिर से वापस आएंगे तब तक तो बहुत ज़्यादा ख़राब कलयुग आने वाला है, और उस चीज़ में हमें नहीं पड़ना है। और बस इसीलिए मुक्ति चाहिए, जिनको भी चाहिए वो लोग उस दिशा में जाएं, जिनको नहीं चाहिए वो लोग उस दिशा में जाएं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो चाहते हैं आप वो करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। और आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए, और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।